दोस्तों आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्यूटर से रिलेटेड MCQs जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से पूछे गए हैं उन सभी को सॉल्व किया था। इस वीडियो में भी हम और भी जितने इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से पूछे गए हैं उस सभी को सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चंस देखे थे, उससे आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिक यूनिट, ऑप्शन सी स्टोरेज यूनिट और ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। याद रखिए, कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को। इजी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेजीविल प्रिंटर, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेजीविल प्रिंटर। याद रखिए, डेजीविल प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। डेजीविल प्रिंटर जो कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर है वो ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता। बाकी जितने भी प्रिंटर है, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। याद रखिए, डेजीविल इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार है और पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेजीविल प्रिंटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह क्या कहलाता है? एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर कैरेक्टर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, दबाव दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी पेज प्रिंटर और ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर। याद रखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर के ही थ्रू प्रिंटिंग हेड और पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है। याद रखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए डम टर्मिनल, ऑप्शन बी स्मार्ट टर्मिनल, ऑप्शन सी VDT और ऑप्शन डी है इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटेलिजेंट टर्मिनल। याद रखिए, इंटेलिजेंट टर्मिनल इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल इनपुट डिवाइस है। याद रखिए, इंटेलिजेंट टर्मिनल यूज़र प्रोग्रामेबल इनपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? ये
कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, मतलब कितने सही हैं ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट कर सकता है। ऑप्शन बी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन सी एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है। और ऑप्शन डी एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो चलिए देखते हैं इंकजेट प्रिंटर क्या है। तो एक बार में पूरी लाइन प्रिंट कर सकता है, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो सेकंड वाला तो सही है, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्ड वाला देखते हैं, एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जाती है। तो ऐसा नहीं है, इंकजेट प्रिंटर में एक से अधिक प्रतियां एक बार में प्राप्त नहीं की जाती हैं, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो ये सही है, इंकजेट प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है, एक बार में एक प्रतियां प्राप्त करती है, परंतु इसे विलोपित कर दिया गया है। इसका आंसर मैं आपको बाद में कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। इसका आंसर को जो सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था 2016 में, इस क्वेश्चन को इसमें विलोपित कर दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट और ऑप्शन डी इनपुट और आउटपुट दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनपुट। कंप्यूटर माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, याद रखिए। कंप्यूटर माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है जो कि हॉस्टल वार्डन का पेपर 2016 सीजी व्यापम द्वारा लिया गया था, उसमें पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन। प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए CPS कैरेक्टर पर सेकेंड, ऑप्शन बी LPM लाइन पर मिनट, ऑप्शन बी PPM पेज पर मिनट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। CPS LPM PPM सभी से प्रिंटर की गति को मापने का यूनिट है। याद रखिए, प्रिंटर की गति CPS LPM और PPM तीनों से नापी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी सिक्वेंशियल और ऑप्शन डी है रैंडम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्वेंशियल। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का सिक्वेंशियल प्रिंटर है। याद रखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का सिक्वेंशियल प्रिंटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर पर बलपूर्वक लेटर प्रिंट किया जाता है। इस क्वेश्चन को अपन लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसका आंसर तो याद ही हो गया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर। याद रखिए, जिसमें प्रिंटिंग हेड से पेपर पर बलपूर्वक फोर्सफुली प्रिंट किया जाता है, लेटर प्रिंट किया जाता है, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसका कारण है। हमको ये बताना है कि कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस में होता है, तो इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुद्धता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी गति और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। कंप्यूटर का प्रयोग बिजनेस में इसलिए होता है क्योंकि इसकी शुद्धता के कारण, इसकी विश्वसनीयता के कारण और इसकी गति के कारण, स्पीड के कारण, इस सभी के कारण कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस में किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। सभी में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी टच स्क्रीन। तो याद रखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है ये बताना है। आउटपुट नहीं है मतलब इनपुट है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लॉटर जो कि आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी प्रिंटर जो कि आउटपुट डिवाइस है जिससे हार्ड कॉपी प्रिंट किया जाता है, ऑप्शन सी मॉनिटर जिसमें डिस्प्ले होता है, जिसमें मॉनिटर, और ऑप्शन डी टच स्क्रीन। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टच स्क्रीन।
टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट। बाकी प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, परंतु टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है? निम्नलिखित में से आधुनिक कुंजी पटल लेआउट कौन सा है? तो कुंजी पटल लेआउट है, याद रखिए QWERTY, QWERTY, QWERTY आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या डिवाइस नेटवर्क से शेयर एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता? फिर से देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस नेटवर्क से शेयर मतलब एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है, ऑप्शन ए CD ड्राइव, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउस। माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसे नेटवर्क से एक साथ शेयर नहीं किया जा सकता। याद रखिए, माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसे एक साथ शेयर नहीं किया जा सकता। बाकी CD ड्राइव, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ये सभी को एक साथ शेयर किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतियोगी परीक्षाओं में समानतः निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन बी कार्ड पंचर, ऑप्शन सी OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, फुल फॉर्म OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर। याद रखिए, ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी को पता होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिंटर की इनपुट गुण का आंकलन होगा। नन ऑफ दिस डिवाइस हैं, ये सभी एग्जाम्स में आते हैं जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इन सभी को अच्छे से याद करके रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर है। आपसे पूछा गया है कि इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर और ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और बाकी सभी लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का महत्वपूर्ण भाग है? CPU का कौन सा महत्वपूर्ण भाग है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, सेकंड है CU कंट्रोल यूनिट, थर्ड है मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। CPU का महत्वपूर्ण भाग है ALU अर्थमेटिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, तीनों इसका महत्वपूर्ण भाग है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, CG व्यापम पटवारी 2016 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो प्रिंटर और मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, परंतु स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड है कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। एज यूजुअल कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट, तो ये भी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। माउस भी एक प्रकार का लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये सभी एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। याद रखिए, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं। उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया गया है। पूछ रहा है कि किसके द्वारा प्रिंट होता है। एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जिसमें प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीम प्रिंटर के रूप में, ऑप्शन बी कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, ऑप्शन सी लेज़र प्रिंटर के रूप में और ऑप्शन डी है लाइन प्रिंटर के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेज़र प्रिंटर के रूप में। लेज़र प्रिंटर के रूप में प्रकाश किरण का प्रयोग किया जाता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं। याद रखिए, लेज़र प्रिंटर के रूप में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
CG व्यापम पटवारी 2016 का ही क्वेश्चन है। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर, छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे क्या कहते हैं? वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर, छाप, अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन सी, याद रखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है जो बिना किसी के दबाव के बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये पूछ रहा है आपसे सीधे तौर पे। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेजिविल, ऑप्शन बी इंकजेट, ऑप्शन सी लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेजिविल प्रिंटर। डेजिविल प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है और बाकी सभी इंकजेट, लेज़र, थर्मल प्रिंटर ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर, जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी एक्टिवेट होती है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, और ऑप्शन डी है बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बायस। बायस एक प्रकार का मेमोरी है जो सबसे पहले क्रियाशील होता है कंप्यूटर स्विच ऑन करने पर। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CG व्यापम लेखापाल का पेपर 2015 में आया, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भंडार माध्यम। भंडार माध्यम स्टोरेज मीडिया, CD, सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु उपयोग करता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैग्नेटिक डॉट्स, चुंबकीय डॉट्स जिसे बोलते हैं, ऑप्शन बी लाल रंग लेज़र बीम, ऑप्शन सी चुंबकीय स्ट्रिप्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ। भंडार माध्यम CD सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु किसका उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल रंग लेज़र बीम का। CD जो कॉम्पैक्ट डिस्क में लिखने और पढ़ने हेतु जो जिसका उपयोग किया जाता है वो है लेज़र बीम का। लाल रंग लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है CD में पढ़ने एवं लिखने के लिए, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76 है। एप्पल के IEEE 3094 उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस है। एप्पल के IEEE 1394 उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए फायरवायर, ऑप्शन बी iLink, ऑप्शन सी USB यूनिवर्सल सीरियल बस, और ऑप्शन डी ब्लू-रे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फायरवायर। फायरवायर एक प्रकार का एप्पल के IEEE 3094 उच्च स्तरीय प्रदर्शन का एक सीरियल बस है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी है उसको पूछ रहा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए थंडरबोल्ट, ऑप्शन बी USB, ऑप्शन सी सीरियल पोर्ट, ऑप्शन डी पैरेलल पोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थंडरबोल्ट। ऑप्शन ए थंडरबोल्ट एक नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता, वह प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता वह कौन सा प्रिंटर है ये बताना है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंकजेट, ऑप्शन बी थर्मल, ऑप्शन सी डेजिविल, और ऑप्शन डी लेज़र प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेजिविल प्रिंटर, जो कि एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका प्रयोग ग्राफिक्स प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता, याद रखिए। डेजिविल प्रिंटर का प्रयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु नहीं किया जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लिपबोर्ड में कंटेंट को डैश करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए क्लिपबोर्ड में कंटेंट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है। कमांड का Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट करने के लिए। क्लिपबोर्ड में कंटेंट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80। इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन।
किस डिवाइस के उपयोग से कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता? ऑप्शन है ऑप्शन ए यूएसबी पोर्ट, ऑप्शन बी पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन सी बायस और ऑप्शन डी सीरियल पोर्ट। तो इसका आंसर तो पता चल ही गया होगा। तो आंसर है ऑप्शन सी बायस। बायस से कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। बाकी यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, इन सभी से कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है, पेरिफेरल डिवाइसेस को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, और ऑप्शन डी है एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। याद रखिए, एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर कंप्यूटर की गुणवत्ता मापी जाती है। एक वर्ग इंच, ना कि इंच, एक वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है, एक प्रकार का कौन सा डिवाइस है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है ऑप्शन ए मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। सीजी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर 2015 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। याद रखिए, लाइट पेन एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। कौन सा इनमें से कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और उसके बाद बाकी प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर ये सभी एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84 है, डैश कैरेक्टर प्रिंटर हैं जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। कौन सा प्रिंटर है जो एक समय में केवल एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी बैंड प्रिंटर, ऑप्शन सी ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर। तो याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स एक कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। याद रखिए, डॉट मैट्रिक्स एक कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। ये भी याद रखिए, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर एक प्रकार का लाइन प्रिंटर है और इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। याद रखिए, इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर स्कैन करता है, ऑप्शन है पिक्चर, टेक्स्ट, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। एक स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों चीज़ को स्कैन कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके एक हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? ऑप्शन है ऑप्शन ए टाइपराइटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी लेज़र प्रिंटर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। टाइपराइटर के थ्रू, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू, लेज़र प्रिंटर के थ्रू, सभी के थ्रू एक हार्ड कॉपी बनाई जा सकती है। याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 87, लेज़र प्रिंटर क्या होता है? लेज़र प्रिंटर क्या है? ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी बैंड प्रिंटर। तो याद रखिए, लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर है जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय अभी के टाइम पे हर जगह आपको लेज़र प्रिंटर ही देखने को मिलेगा। याद रखिए, लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु डैश का उपयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए रिबन का उपयोग किया जाता है। याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिबन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु रिबन का उपयोग किया जाता है, ना कि इंक, ना कि पाउडर, ना कि गर्मी, केवल इसका उपयोग किया जाता है रिबन का। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? इसका मतलब है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है कौन सा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन बी चेन प्रिंटर, ऑप्शन सी बैंड प्रिंटर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। याद रखिए,
इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इनमें से कोई भी इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, सबका सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है मतलब हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो याद रखिए प्लॉटर। प्लॉटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट। बाकी माउस, स्कैनर, कीबोर्ड सभी का सभी इनपुट डिवाइस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए थर्मल फ्लैट बेड, ऑप्शन बी कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन सी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन डी लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थर्मल फ्लैट बेड। ऑप्शन ए थर्मल फ्लैट बेड एक प्रकार का प्रिंटर का उदाहरण है। याद रखिए थर्मल फ्लैट बेड एक प्रकार का प्रिंटर का उदाहरण है। और बाकी कैथोड रे ट्यूब, CRT, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD और लाइट एमिटिंग डायोड LED, ये सभी का सभी मॉनिटर का प्रकार है। याद रखिए थर्मल फ्लैट बेड एक प्रिंटर का प्रकार है, बाकी CRT, LCD, LED सभी का सभी मॉनिटर का प्रकार है। चलिए इसमें भी ये दिया है थर्मल फ्लैट बेड को छोड़कर सभी शेष मॉनिटर का प्रकार है। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी बाइनरी अंकगणित, ऑप्शन सी A+B दोनों और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइनरी अंकगणित। याद रखिए कंप्यूटर बाइनरी डिजिट पे ही वर्क करता है, मशीनी भाषा पे ही कार्य करता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या हो जाएगा? बाइनरी अंक डिजिट, ना कि ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया। ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन और ऑप्शन डी है फोर्थ जनरेशन। तो याद रखिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया सेकेंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर का प्रयोग किया गया सेकेंड जनरेशन में। साथ ही ये भी याद रखिए कि फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में किसका किसका प्रयोग किया गया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन पे और फिफ्थ जनरेशन पे किस किस प्रकार का कंप्यूटर में प्रयोग किया गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कैनर एक डिवाइस है। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इसे। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए SMPS, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी ALU, ऑप्शन डी CPU। तो याद रखिए CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। बाकी SMPS सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये CPU का ही पार्ट है, CPU का ही भाग है। तो याद रखिए इसमें हमसे पूछा है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा CPU, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CG व्यापम FI फूड इंस्पेक्टर 2013 का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिक्चर चित्र, तस्वीर जिसे छोटे छोटे डॉट से निर्मित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है इमेज, पिक्सल, ऑप्शन सी मैटर, ऑप्शन डी पॉइंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिक्सल। जो छोटे छोटे तस्वीर बने होते हैं, छोटे छोटे डॉट से बने होते हैं, तो उस डॉट्स को क्या बोलते हैं? तो उसे पिक्सल्स बोलते हैं। याद रखिए ना कि पॉइंट, ना कि डॉट, ना कि इमेज, उसे पिक्सल्स बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 97। निम्नलिखित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, ये बताना है। ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है और बाकी लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। याद रखिए जिसमें सर्वोत्तम ग्राफिक्स
प्रिंट किया जाता है, सर्वोत्तम टाइप का ग्राफिक्स प्रिंट किया जाता है, वो है प्लॉटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा फंक्शन की प्रयोग किया जाता है? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हेतु आवश्यक फंक्शन की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी F4। तो ये क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। CG व्यापम हॉस्टल वार्डन का पेपर 2014 में जो हुआ था उसमें आया था इसका क्वेश्चन। इसका आंसर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग होता है, ना कि गीली स्याही। ऑप्शन ए लेज़र प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? हमको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का पेज प्रिंटर है। ऑप्शन है ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेज़र प्रिंटर, जो एक प्रकार का लोकप्रिय पेज प्रिंटर है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग वर्तमान में किया जाता है। याद रखिए, पेज प्रिंटर लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर है। चलिए आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जितने भी MCQs हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस चैनल में आपको CGPSC प्री, CG व्यापम, CGPSC मेंस, SSC रेलवे से भी रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो एक बार चैनल पे विज़िट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।